नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसको लेके हम कई दिनों से टाल रहे थे कि हम आपको एक दिन एक वीडियो में बताएंगे कि शिक्षा मित्र जो टेट पास है या नॉन टेट पास है उनका भविष्य में क्या हो सकता है। साथ ही हम ये भी बताने जा रहे थे कि शिक्षा मित्रों को क्या अपनी मांगें बदल लेनी चाहिए या क्या शिक्षा मित्रों को अपने RTI के सवालों को बदल लेना चाहिए। वही पुराने सवालों को पूछ कर और वही पुराने जवाब सुन कर यदि आप बोर हो गए हैं तो RTI में नए सवाल भी पूछ सकते हैं। हम बताने जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के भविष्य में स्थायी होने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे एक दो सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, जिन्होंने कमेंट करके पूछा था, तो उनकी डिमांड पर ही ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भविष्य में शिक्षा मित्रों को स्थायी करने के क्या विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि एक दिन जब हम अपने मोबाइल में आंगनवाड़ी केंद्र के एक ऐप बाल पिटारा को इंस्टॉल कर रहे थे, तो बाल पिटारा इंस्टॉल करने के बाद हमने उसमें 3 ऑप्शन देखे। उस 3 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन था कि आप कौन हैं, यानी आप जो हैं उसमें आप क्लिक कीजिए। पहले नंबर पे था अभिभावक, अगर आप अभिभावक हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरे पे था प्री प्राइमरी टीचर्स यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षक, और तीसरे पे था आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। ये 3 ऑप्शन आते हैं। तो हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पे क्लिक किया था क्योंकि वो इस ऐप को डाउनलोड करवा रही थी और भविष्य में इसी ऐप के द्वारा ही जो बच्चों को पढ़ाने की, उनको गतिविधियां कराने की, उनकी अटेंडेंस वगैरह सारी जानकारियां अब ऑनलाइन इसी तरह से इसी ऐप पर ही हुआ करेंगी। तो ये गतिविधि आधारित एक ऐप था, तो इस पर ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने जब अपने आंगनबाड़ी केंद्र का किया तो हमने ये देखा कि उस पर पूर्व प्राथमिक ऑप्शन आया है। अब ये पूर्व प्राथमिक ऑप्शंस किसके लिए है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तो विद्यालय में मौजूद हैं, अभिभावक भी गांव में मौजूद हैं, लेकिन पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी टीचर्स तो कोई है ही नहीं जो इस पर क्लिक करेगा। तो क्या ये भविष्य में नया पद सृजित होगा? क्या ये वही पद है जो NEP में कहा गया है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है? क्या ये वही पद है? अगर ये वही पद है तो इस पद की अर्हताएं क्या होंगी? इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इस ऐप में यदि ये पद रखा गया है तो कहीं ना कहीं इस पद पर भर्ती होने से पूर्व उसकी कोई नियमावली भी बन रही होगी। नियमावली होगी तभी उसको लेके भर्तियां जारी की जा सकती हैं। तो क्या सरकार पीछे पीछे धीरे धीरे इसको लेके नियमावली बना रही हैं? भविष्य में जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो आपको पता ही है कि 5+3 3+4 का जो रेशियो चलेगा, जिसमें 5 क्लासें प्री प्राइमरी स्कूल में रहेंगी, 3 साल तो आंगनबाड़ी की रहेंगी, बाकी पहली और दूसरी क्लास भी इस प्री प्राइमरी स्कूल में चली जाएंगी। तो क्या शिक्षा मित्र भी अब इसके साथ इस प्री प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे और 3 4 5 का जो प्राइमरी स्कूल होगा उसमें केवल सहायक अध्यापक, टेट पास अध्यापक रह पाएंगे? तो बात यहाँ यही आती है कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या शिक्षा मित्र पात्र हैं? क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट है नहीं, क्या इसकी अर्हता रखी जाएंगी ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात बहुत पहले भी हुई थी, जब शुरुआत में NEP जारी हुई थी, उसकी गाइडलाइन जारी हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि NEP में जब प्री प्राइमरी टीचर्स रखे जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर NTT वाले टीचर्स रखे जाएँ। NTT जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसके सर्टिफिकेट को लेके वहाँ पर भर्तियाँ होती हैं। तो NTT बहुत से लोगों ने कर रखी होगी, इंटर बेस पे NTT होती है। तो जिन लोगों ने NTT कर रखी होगी वो तो उस भर्ती में आवेदन करेंगे। साथ ही साथ खास बात कि कम से कम शिक्षा मित्रों को तो श्रेष्ठतम वरीयता के आधार पर इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए। यानी जो शिक्षा मित्र हैं अगर वो प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो उन्हें पूर्ण वरीयता के साथ, जैसे अनौपचारिक शिक्षा मित्र रखे गए थे, ऐसे ही पूरी वरीयता के साथ सबसे पहले उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद NTT सर्टिफिकेट वालों को उसमें भर्ती किया जाएगा। ये संभावनाएं पूरी बनती हैं अगर जो भी पद भविष्य में इस पद के लिए निकलते हैं। या फिर हो सकता है कि पहले शिक्षा मित्रों का समायोजन इस पद पर किया जाएगा, क्योंकि NTT से बड़ा सर्टिफिकेट BTC होता है और
सारी बात नियमावली पे आती है, नियम के खिलाफ होते हैं तो ही कोर्ट में जाते हैं। अगर इसकी नियमावली बन रही है, प्री प्राइमरी स्कूल की नियमावली बन रही है, तो उसमें शिक्षा मित्रों को पहले से ही जिक्र कर देंगे तो सारा कोर्ट का विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। तो सारी बात यहाँ निकल के आ रही है कि क्या भविष्य में नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों का जो सुरक्षित करने का तरीका है भविष्य, वो सिर्फ यही है, प्री प्राइमरी टीचर्स ही हैं। क्योंकि जब ऐप में ये चीज़ है और एनईपी में भी ये चीज़ है तो निश्चित तौर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये सवाल है आम शिक्षा मित्रों से कि जो आरटीआई के माध्यम से सरकार से बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, उनसे पूछिए कि क्या प्री प्राइमरी की कोई नियमावली बन रही है, यदि बन रही है तो इस पद की क्या अर्हता हैं, इस पद पर भर्तियां कब होंगी, या ये पद इसमें क्यों दिया गया है। ये इस तरह से इससे रिलेटेड अगर सवाल होंगे तो हो सकता है कि पहला सवाल ही अगर जो जवाब है हाँ में आ गया, यानी नियमावली बन रही है और इस पद की महत्वता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे के सभी सवालों के जवाब भी आप बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ सुरक्षित सरकार ने सोच ही रखा होगा। जैसे सरकार ने कहा, अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा कि शिक्षा में शिक्षक और अनुदेशक मिला के हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। तो इसमें पहली से 5वीं तक के बच्चों के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। और जब पहली और दूसरी के बच्चे प्री प्राइमरी में शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके संग अगर शिक्षा मित्र भी शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब रेशियो तो वही रहेगा। तो वो कमी क्यों बताएंगे, क्यों कमी बताएंगे कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, हमें और भर्ती करनी है। हमारी बात ये भी है कहने की कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र ने सभी राज्यों पर दबाव डाला है कि वो जल्द से जल्द अपने राज्य में एनईपी लागू करें। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए अब केंद्र भी दबाव बना रहा है, तो अब ज़्यादा लंबा समय शायद नहीं लगेगा। और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी या जैसे ही सरकार की सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, वो इसको लागू करेगी और इस शिक्षा मित्रों को अपना भविष्य बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए हम यही कहेंगे कि प्री प्राइमरी में नॉन टेट शिक्षा मित्रों को वरीयता दी जाएगी या उसमें हो जाएंगे तो हो सकता है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को उसी क्रम में प्री प्राइमरी से प्राइमरी में प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन होता है, कोई कोर्ट का मैटर नहीं होता है, अर्हताएँ समान होती हैं। टेट और प्राइमरी टेट और जूनियर टेट का अब अंतर आ गया है, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही अगर टेट पास शिक्षा मित्र जब प्री प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे तो हो सकता है कि प्रमोशन के द्वारा प्री प्राइमरी के टेट पास टीचर्स को प्राइमरी में टीचर बनाया जाए, फिर प्राइमरी के टीचर्स को जूनियर का सहायक बनाया जाए। तो ये शायद 3 स्टेप में प्रमोशन चला करेंगे, जैसे आज 2 स्टेप में प्रमोशन चलते हैं। तो हो सकता है कि 3 डिवीज़न होने के बाद ये 3 स्टेप में जो प्रमोशन चलें। भविष्य में बहुत सारी संभावना है, बहुत भविष्य में सरकार क्या क्या योजना बना रही है, ये इतना दिमाग हम नहीं चला सकते, वो चला सकते हैं क्योंकि पूरी सरकार चला रहे हैं। तो बस हम इतना कह सकते हैं कि जो जो संभावना हमें लग रही हैं उसको लेके सरकार से सवाल जवाब अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या संगठन के द्वारा अपनी मांग में ये बिंदु रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं कि भविष्य में जब कभी भी इस प्री प्राइमरी स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकले तो उसमें शिक्षा मित्रों को जो वरीयता दी जाए और भारांक भी दिया जाए। तो शिक्षा मित्रों के लिए आई थिंक ये एक नई खबर होगी, या फिर आप अगर इसको पहले से जानते थे तो जो तमाम बिंदु हमने बताए हैं उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा है, कौन सा सही लगा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।